डॉग का ओनर को अगर टू व्हीलर या तो फोर व्हीलर कुछ भी नहीं है, या तो उनको बहुत दूर कहीं इंटर स्टेट बाहर का स्टेट में उनको किसी तरह से ट्रैवल कराना है, तो इन दैट केस हमारे इंडियन ज्यूरिसडिक्शन के अंदर उसको क्या क्या उसका मीन्स ऑफ ट्रैवल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है और किस तरह से उसको ट्रैवलिंग कराया जा सकता है, इस बारे में अब दोनों का आपका ओपिनियन दीजिएगा प्लीज। अब बात आती है घूमने की, तो क्या हम घूमने नहीं जाते? मेरे तो तीन बच्चे हैं, क्या मैं घूमने नहीं जाता? नहीं, एक्चुअली अभी 4-5 हो गए। सो बेसिकली आप जा सकते हो बहुत ही इजीली। एंड अभी तो गवर्नमेंट ने हम जैसे डॉग या पेट पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला है कि विथ रेलवेज, लाइक यूजिंग रेलवे आप कन्वीनियंटली जा सकते हो। आइदर आप एसी कूपे बुक कर लीजिए जिसपे आप डायरेक्टली डॉग को ले जा सकते हैं, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप डॉग बॉक्स बुक कर सकते हैं। मैं तो कभी डॉग बॉक्स बुक नहीं करता। यूजुअली एसी कूपे में आपको जो क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे वो ये है। पहला बात तो इनका वैक्सीन रिकॉर्ड, वैक्सीन बुक जो है उसमें वैक्सीनेशन कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट आप ज़रूर अपने वेटनरियन से जाने से 1 या 2 दिन पहले बनवा लें। एंड आप जिस दिन बोर्ड करोगे ना ट्रेन, लाइक जब आपका ट्रेन का टाइमिंग है उससे एटलीस्ट 2 घंटा पहले वहाँ चल जाए, पार्सल ऑफिस में चल जाए। इनके नाम का भी एक छोटा सा टिकट बनता है, राइट? उसको आपने बना लेना है एंड आपने इनको इजीली ट्रेन में लेके अपने साथ सोते बैठते चल जाना। हाँ, बाय द वे, ड्यूरिंग द ट्रैवल डोंट फीड देम, डोंट फीड एनी डॉग्स ड्यूरिंग द ट्रैवल। अगर आपको लग रहा है बहुत लंबा जर्नी है तो आप छाछ दे सकते हो इन्हें, या फिर कोकोनट वाटर दे सकते हो इन्हें, या फिर इलेक्ट्रॉल वाटर दे सकते हो। बट आप फीडिंग प्लीज इन्हें मत दीजिए, इनको उल्टियां हो सकती है, कन्वर्शंस हो सकते हैं, लिटरली बहुत दिक्कत होती है इनको। दादा, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो एक डॉग ओनर फेस करते हैं वो है अपने डॉग कहीं भी ट्रैवल करना। वो अगर कहीं भी जा रहे हैं तो उनको सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है कि हम अपने डॉग को किस तरह ट्रैवल करें। तो उसके लिए मीट माई ब्रदर संदीप, जो कि हर एक ट्रैवल पार्ट को हैंडल करते हैं। Hello guys, I'm Sandeep and I'm going to tell you about how to take your dog. So maximum जब प्रॉब्लम्स फेस होती है जब आप अपने डॉग को एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने जाते हैं, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं कि मैं उनको फीड क्या कराऊँ, उनको बाथरूम वगैरह पे कहाँ कराऊँ। तो ये सब चीज़ें में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे अगर आप बाय रोड अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आपके पास अपना पर्सनल कार है देन इट्स ओके, बट बिफोर ट्रैवलिंग यू हैव टू टेक योर डॉग एज अ एम्प्टी स्टमक। अगर अपने डॉग को खाना खिला के ले जाओगे तो मे भी वो वॉमिट कर सकता है ड्यूरिंग द ट्रैवल। बट अगर आप अपने डॉग को एम्प्टी स्टमक रखोगे और तब आप उसे ट्रैवल कराओगे तो वो एकदम सही रहेगा। बट इन द केस फिर भी अगर आपका ट्रैवल जर्नी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत लंबा है, बहुत टाइम टेकिंग है, तो अगर आप अपने डॉग को कुछ फीड कराना चाहते हो तो हमारे पास एक ट्रैवलिंग के लिए फूड है। ये फूड अवेलेबल है। ये फूड आप ट्रैवलिंग के ड्यूरेशन में ये खिला सकते हो, लेकिन सिर्फ आपको ऐसा फूड खिलाना है, इसके साथ और आपको कुछ नहीं देना है सिर्फ। और इफ़ अगर आप अपने डॉग को ट्रैवल करा रहे हो, कहीं दूसरे स्टेट जाना चाहते हो जो लॉन्ग डिस्टेंस है, जो आप बाय रोड नहीं जा सकते हो, तो फिर आप ट्रेन यूज़ कर सकते हो या फिर आप फ्लाइट यूज़ कर सकते हो इफ़ यू आर अफोर्डेबल फॉर। अगर आप ट्रेन के थ्रू जा रहे हो तो आप अपना एसी कूपे बुक कर सकते हो, इसमें आप बेझिझक अपने डॉग को ले जा सकते हो। बट द टर्म्स एंड कंडीशन इज़ आपके पास अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं और आप एसी कूपे बुक किए हो तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, आपके डॉग का हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि आपके सारे वैक्सीनेशन कंप्लीट होने चाहिए, और डॉक्टर से आपका हेल्थ सर्टिफिकेट बनाया होना चाहिए ट्रैवलिंग के लिए, UFI सर्टिफिकेट होना चाहिए। तभी आप अपने डॉग को ट्रैवल कर सकते हो ट्रेन में लेके। और अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली देखना चाहते हो तो फिर आप ट्रेन में डॉग बॉक्स बुक कर सकते हो अपने डॉग के लिए, वो आपके लिए बजट फ्रेंडली होगा। अगर एक डॉग को अगर उसका मास्टर अगर उनका तो प्रोफेशन या तो बिजनेस या वो ऑफिस जॉब के वजह से अगर बिल्कुल टाइम दे ही नहीं पाता, सो इन दैट केस क्या वो डॉग्स को किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम्स होता है, इंक्लूडिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स? एंड अगर कोई भी अगर डॉग्स को बिल्कुल टाइम दे नहीं पाते पर उनको फिर भी रखना चाहते हैं, सो इन दैट केस व्हाट वुड यू सजेस्ट? आप दोनों क्या सजेस्ट कीजिएगा?
एक चीज़ ये है कि बहुत जन को लाइक मन करता है लेने का, हम लोग वीडियोस देखते हैं, हम लोग सामने से डॉग्स देखते हैं, बट क्या होता है ना कि हमारे पास समय नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, लाइक हमारा वर्क रिड्यून ऐसा रहता है कि हम घर पे रहते नहीं है, लाइक महीने में हो सकता है बहुत ही कम समय के लिए घर पे हो। बट क्या है ना कि देखिए इस केस में ना ये एक्चुअली जब हम लेते हैं ना तो ये हमारे बच्चे की तरह होता है। तो उस केस में टू बी ऑनेस्ट ना, इनको भी हमारे प्रति उतनी अफेक्शन होता है, उतना ही इमोशंस होता है जितना हमको इनके प्रति है, राइट। तो अगर आप लाइक एक डॉग ले लेते हो क्योंकि आपका मन कर रहा है एंड आपके पास पैसा है एंड आपके पास टाइम नहीं है, ट्रस्ट में आप जिंदगी का सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। मतलब ये वैसे ही हो जाएंगे लाइक अगर आपका अपना खुद का बच्चा हो एंड आप उसको जब पैसे की जरूरत है, जब खाने का जो चीज़ का जरूरत है आप पूरा कर रहे हो, बट आप सामने नहीं हो, वो कुछ भी कर सकता है, वो खुला अपना मर्जी का मालिक है, तो वो जैसा बिगड़ सकता है ये उससे 3 गुना ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। उस समय ना बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो लिटरली आई वुड रिक्वेस्ट, इफ यू सीरियसली डोंट हैव टाइम, इफ यू डोंट हैव लाइक दैट काइंड ऑफ वर्क जिसकी वजह से आपको बाहर रहना पड़ रहा है, बंदे साथ नहीं रह पा रहे हो, डोंट गेट अ डॉग। यू माइट, if you don't have money, I can tell you ways how to keep a dog. If you don't have space, I can tell you ways how to keep a dog. But if you don't have time, please don't get a dog. देखिए, अगर आप एक पपी रखने का सोच रहे हैं, एक डॉग रखने का सोच रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है उसके लिए, तो देन आई एम सॉरी, प्लीज़ मत रखिए। क्योंकि डॉग्स भी आपके किड्स की तरह, आपके बच्चे की तरह है, वो भी आपके घर पे उतना ही प्यार से रहता है जितना एक आपका बच्चा है रहता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम एटलीस्ट एक दिन में हाफ एन आवर सुबह, हाफ एन आवर शाम को टाइम देना ही है। अगर बात करें इमोशंस की, तो डॉग्स में ह्यूमन से ज़्यादा इमोशन होता है। वो अपने पेट ऑनर को एज ए डैड और मॉम जज करते हैं और उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आप बार बार कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने डॉग को किसी लॉजिंग में या फिर पेट हॉस्टल में अगर रखते हैं, तो उनका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि आप जैसा उसका केयर कर पाएंगे कोई और नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपके पास में टाइम नहीं है, प्लीज़ मत लीजिए। अगर आपके घर में अगर न्यू बॉर्न बेबी है या तो एक इन्फेंट है, तो इन दैट केस डॉग्स को उसके साथ रखना, इज इट सेफ एट ऑल, इज इट गुड एट ऑल? हम लोग उसके साथ रख सकते हैं क्या? आप लोग क्या बोलिएगा? देखिए भैया, अगर मैं बात करूं कि आप छोटे न्यू बॉर्न बेबी के साथ डॉग रख सकते हो कि नहीं, जैसे हम लोग जानते हैं ओवर द नेट बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी है इसके। तो बेसिकली हर डॉग अगर आप बढ़िया से रखो तो टेम्परमेंट बहुत ही बढ़िया होता है। जैसे कि अगर मैं लाइक फर्ज कीजिए, जैसे कि लास्ट ईयर में अपना डॉग लिया, वो अमेरिकन बुली जो लिया था, वो पिटबुल का वैरायटी है, जो कि न्यूज़ में बहुत छाया रहता है कि काटता है, ये होता है, वो होता है। बट उसके साथ ही लाइक मेरी बहन की जो डॉटर है वो 1 महीने छोटी है उससे, एंड दोनों साथ में बड़े हुए, राइट, साथ में खेलते हैं, वो इसको पर चढ़ जाती है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर मैं हेल्थ इश्यूज का, ये तो हो गया टेम्परामेंटल इशू, बट हम लोग हमेशा सामने रहते थे, बिकॉज ये इतने भारी भी होते हैं और इसमें इतना जोर भी होता है ना कि एक बच्चे को ये लिटरली हर्ट कर सकते हैं। प्यार करते थे, काटने का बात तो आप छोड़ दीजिए। बट अगर मैं बात करूं कि कुछ दिक्कतें, हाँ देखिए, न्यू बॉर्न बेबीज़ को, कोई बेबीज़ को ना, इनके जो हेयर्स है ना, उससे ना एलर्जी होती है। तो जब जिस बच्चे को हेयर एलर्जी वगैरह हो, या फिर डॉग एलर्जी भी होते हैं कोई लोगों को, तो उस केस में ना फिर आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। सो बेसिकली अगर मेरे मानो तो अगर आपके पास वैसा टाइम नहीं है कि आप 24 घंटे अपने बच्चे और अपने डॉग के साथ एक साथ ऐसे रह सको, तो फिर या फिर वैसा कोई आदमी नहीं है आपके पास, तो you shouldn't consider getting a dog if you're planning for a baby, or you just have a newborn baby. After 5 years, amazing. These guys are like crazy. अनिदा, देखिए, अगर आपके घर पे छोटा बच्चा है या मीन्स इन फ्यूचर होने वाला है, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या बेबीज है जो भी, तो मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट आपके बेबी का 5 इयर्स एज होने तक उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि जो आपका डॉग का जो हेयर है वो हेयर फॉल होगा ही। डॉग का जो हेयर है, हो सकता है कि आपको आपके बेबी को उससे एलर्जी हो, या बॉडी में रैशेज हो, या इचिंग हो सकता है। ये मीन्स कंफर्म नहीं है कि हाँ होगा ही, लेकिन बट अगर आप रखते हो तो मैक्सिमम देखा गया है, जो मेरे पास में जो कस्टमर्स आते हैं या फिर पेशेंट्स आते हैं, तो उनका ये इश्यूज़ रहता है, तो फिर मैं भी उनको रिकमेंड करता हूँ कि हाँ आप किसी ह्यूमन डॉक्टर से या वेटनरी पेडियाट्रिक से मिलें, ताकि आप उससे कंसल्ट कर सकें। लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि चाइल्ड को एलर्जी होता रहता है।
आप लोग काइंडली ये बोलिएगा कि दैट इज़ एज टू घर का जो स्पेस होता है, फिर उसका जो इन्वायरमेंट, जो कंडीशंस भी होता है, उसके हिसाब से क्या डॉग का जो ब्रीड होता है उसको फिर चूज सिलेक्ट करना चाहिए। फिर यानी ये आपका होम का जो स्पेस और इन्वायरमेंट है उसके साथ डॉग का ब्रीड का क्या रिलेशन है। दादा देखिए, अगर बात करें हम कि हमारे ब्रीड की चुनाव की, तो इसी में लोग 90% गलती करते हैं एंड उसके वजह से ना इन ब्रीड्स को ना डिफेम किया जाता है। बेसिकली अगर आपके पास जगह है, अगर आपके पास अच्छी मिट्टी की लाइक गार्डन है, या फिर आप वहाँ पे लाइक इनको स्पेस दे सकते हो खेलने के लिए, सो आप डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द ब्रीड्स लाइक वॉकिंग ब्रीड्स लाइक लैब्राडोर एंड पिट बुल्स और लाइक बुलीज, जर्मन शेपर्ड्स वगैरह, बिकॉज ये हाई एनर्जी डॉग्स होते हैं एंड इनको ना बहुत ज़रूरत होती है खेलने की, इनके एनर्जी वेस्ट करने की। उससे क्या होता है ना, ये एग्रेसिव नहीं होते। एंड अगर आप सोचिए कि अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं ना, सो आई वुड डेफिनेटली लाइक रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप लाइक कोई भी मीडियम टू लार्ज साइज डॉग ना ले, बिकॉज उनको जो रिक्वायरमेंट है खेलने की, अगर वो देखा जाए तो फिर क्या होगा कि वो आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर पाओगे तो क्या होगा कि वो डॉग एग्रेसिव होगा। एंड देन लाइक, तो अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो, जैसे कि अर्बन एरियाज़ में मोस्टली लोग अगर देख रहे होंगे, तो अपार्टमेंट लिविंग में क्या होता है कि हमारे पास जगह की कमी होती है, टाइल्स वगैरह होते हैं, तो उस पर हम लोग खिला वाला नहीं सकते हैं डॉग को ज़्यादा। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू कंसिडर सम स्मॉल ब्रीड्स और टॉय ब्रीड्स विच यू कैन ईजिली कीप, एंड उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बहुत छोटा हूँ तो मैं एक छोटे से जगह में खुश रह जाऊँगा, बट अगर मैं बड़ा हूँ एंड मुझे वर्कआउट करना है एंड मैं वैसा फीड ले रहा हूँ, और अगर मुझे वर्कआउट नहीं करने दिया जा रहा है, तो चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक है। सो इट्स लाइक दैट ओनली। तो आपका ब्रीड का चुनाव जो है ना, वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हो। एंड हाँ, दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये ज़रूर देखना है कि आपका कंडीशन कैसा है, लाइक वेदर कंडीशंस कैसा रहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी वाले जगह में रहते हो तो प्लीज़ ये हस्कीज वगैरह, सेंट बर्नार्ड्स वगैरह मत लें, बिकॉज उनको बहुत तकलीफ होती है, राइट। और अगर आप लाइक मॉडरेट जगह में रहते हो, लाइक कूलर टेम्परेचर है, बट इंडिया के लिए तो ये ब्रीड्स आई डोंट थिंक इट्स सूटेबल, लाइक। सो दैट्स ऑल अबाउट चूजिंग अ ब्रीड, बिकॉज वो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका लाइफस्टाइल के साथ भी सूट करना चाहिए। आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आपका स्पेस है, बड़ा डॉग ले लिया एंड उसको आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, जैसे कि मेरे पास भी टाइम बहुत कम रहता है, बट चूंकि मेरे पास स्पेस है एंड सुबह का टाइम मैं इनको डेडिकेट करता हूँ, दिस गाय इज स्टिल प्लेइंग, सो बेसिकली दैट्स मोर देन एनफ, लाइक ज़रूरी है ये, ठीक है। सो चुनाव ऐसे ही करें। ये क्या आपको कंजेस्टेड नहीं लग रहा है? उसी तरह हर डॉग्स को ये कंजेस्टेड लगेगा। अगर आप एक छोटे से स्पेस में कोई बड़ा साइज का डॉग अगर ले लेते हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर आपके पास 1 BHK है या 2 BHK है या 3 BHK है, उस हिसाब से आपको अपना डॉग लेना है। ये देखिए, ये कितना स्लिपरी है, ये टाइल्स है। अगर आप डॉग्स को अपने स्टाइल्स पे रखते हैं तो उनको भी उसी तरह फील होता होगा कि हाँ, ये स्लिपरी है, मेरा पैर स्लिप कर रहा है, मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप डिपेंड करता है कि अगर आपका 1 BHK है तो आप कोई टॉय साइज का टॉय या छोटे साइज का डॉग लें। अगर 2 BHK है तो आप हाउंड्स में जा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा स्पेस है तो फिर आप कोई भी टाइप का डॉग से मैस्टिफ ब्रीड में जा सकते हैं या फिर हर्डिंग में जा सकते हैं। वो कोई भी टाइप, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का डॉग चाहिए। लादरी, अगर एक डॉग इफ इट शेड्स टू मच ऑफ इट्स फर, अगर उसका जो बाल जो है, अगर वो फर को बहुत उसका अगर झड़ता है, तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन है? एंड सेकेंडली, अगर आपका कुत्ता, किसी का कुत्ता अगर बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा अगर वो अगर बार्क कंटिन्यूसली करता ही जाता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव बार्किंग करता है, तो इट कैन बी रियल प्रॉब्लम फॉर द नेबर्स एंड द ओनर एज वेल। नेबर्स को बहुत ज़्यादा ही ऑब्जेक्शन आ जा सकता है एंड ऑल। सो इन दैट केस क्या सॉल्यूशंस है एज टू किसी का तरह का डिस्टर्बेंस ना हो? इनको जो शेडिंग होती है वो साल में यूजुअली एक बार या किसी डॉग को 2 बार भी होती है। तो सीजन में तो देखिए बाल गिरना स्वाभाविक है, बट क्या है
कि हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास हेयरी ब्रीड है, बिकॉज लैब्राडोर को भी मैं एक हेयरी ब्रीड ही कंसिडर करता हूँ। देखने में तो उतना बाल लगता नहीं है, बट टू बी ऑनेस्ट इनका भी बहुत ज़्यादा शेड्यूल होता है। उसको कंट्रोल कैसे करना है? सबसे पहला बात तो ये कि अगर आपका जो डॉग है, आप देख सकते हो ये एक स्लिकर करके आती है, राइट? ये जो स्लिकर है लाइक ये ऐसे निकल जाती है। इससे अगर आप टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द हेयर अगर आप ऐसे करके ब्रश करते हो ना, तो डेड हेयर्स जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे, राइट? जैसे आप देखिए ये डेड हेयर्स जो है ना ये आ गए, राइट? इससे आपको करनी है लाइक मंथली ट्वाइस, ठीक है? और उसके बाद आप एक काम कर सकते हो, ऐसा एक ब्रश ले लो, एक साइड हार्ड एक साइड सॉफ्ट रहेगा। हार्ड की तरफ से ऑपोजिट साइड ऑफ द हेयर्स में ऐसे करके चलाना है हमें, ठीक है? एंड जिस साइड सॉफ्ट है उधर से ऐसे करके। तो ये अगर आप लाइक ऑल्टरनेट कर देते हो, लाइक वीकली वंस कर देते हो, एंड अगर ये स्लीपर आप लाइक मंथली ट्वाइस कर देते हो, तो ये हेयरफॉल बहुत कम रहेगी। अब बात करते हैं स्मॉल ब्रीड्स की। तो ये एक ब्रश आता है, ये डी शेडर है बेसिकली। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। ये बहुत सारे कंपनीज की आती है, मेरे पास ट्रिक्सी वाली है, थोड़ी महंगी होती है, बट मैक्सिमम लोग ये यूज़ नहीं करते। बट इनको भी ना हेयर फॉल होता है, एंड वो आपके लाइक वाइट बेडशीट, वाइट शर्ट वगैरह में ऐसे लग के रह जाएंगे ना, उनको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ये यूज़ कर सकते हो लाइक मंथली 2 बार ऑफ कोर्स। तो ऐसे टूवर्ड्स द डायरेक्शन करना है आपको। तो इसमें भी जो है ना, देखिए डेड हेयर्स आपको दिखेंगे, राइट? डेड हेयर्स निकल जाते हैं। सो ये कर दिया आपने, और हर हफ्ता एक बार एटलीस्ट ये कर दो, राइट? सॉफ्ट तरफ से। अब बात करूं और एक चीज़ की, इसके बाद भी अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है आपको, तो बेसिकली वो इसलिए हो रही है क्योंकि इनके अंदर से इनको ना ओमेगास की कमी है, लाइक ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, जो कि बहुत मेजर एक रोल प्ले करता है। तो देखिए आप महंगी वाली भी ले सकते हो, लाइक न्यूट्रीकोट एडवांस वगैरह जैसे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं ये यूज़ करता हूँ कि मैं लाइक एडिबल कोकोनट ऑयल जो होता है ना, वर्जिन वाला, वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें बाकी सब ओमेगाज रहते हैं, ओमेगा 3 छोड़ के। एंड ओमेगा 3 मैं अलग से फिश ऑयल ले लेता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ। तो हेयर फॉल की समस्या शेडिंग सीजन छोड़ के नहीं आती। अगर ये एक्सेसिवली बार्क कर रहे हैं तो देखिए उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला बात है कि इसलिए हो सकता है क्योंकि आपने उसको बांध रखा है बहुत देर। दूसरा है कि इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप, है ना, लाइक आप उसको खिला पिला नहीं रहे हैं, लाइक लाइक ठीक से इसको डाइट नहीं मिल रहा है जो इसका ज़रूरत है, ठीक है? और तीसरा रीज़न जो हो सकता है वो, अगर आप सब कुछ कर रहे हो उसके बावजूद ये बात कर रहा है अननेसेसरी, तो मे बी आपको एक रूटीन हेल्थ चेकअप कराना चाहिए वेट से, बिकॉज इनको नर्व प्रॉब्लम, लाइक नर्वस प्रॉब्लम वगैरह भी हो सकती है। अब देखिए इसमें बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी है, होम्योपैथी मेडिकेशंस भी है, एंड डेफिनेटली इनका जो आता है वो भी है। अब देखिए सब कुछ इतना इस शॉर्ट ब्रीफ करना इज़ नॉट दैट पॉसिबल, बट क्या है कि आप वेट से सलाह लें उस क्षेत्र में, एंड उससे आप आराम से डॉग को रख सकते हो और बिना अपने पड़ोसियों को तंग किए हुए, राइट? रोहिता, इसके बारे में भी ज़रा आपका राय बताइएगा। दादा, डॉग्स का अगर शेड बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो डिपेंड करता है कि उसका रीज़न क्या है। या तो आप प्रॉपर कॉम्बिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर कॉम्बिंग करने के बाद भी उसका शेडिंग हो रहा है, तो वो डिपेंड करेगा कि वो उसका मीन्स उसको अगर किसी डिफिशियंसी की वजह से है या फिर स्किन एलर्जी की वजह से है। अगर आप कॉम्बिंग करते हैं तो कॉम्ब में आप इस तरह का कॉम्ब यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जर्मन शेफर्ड है तो आप स्लीकर यूज़ कर सकते हैं, लैब्राडोर है या गोल्डन रिट्रीवर है तो स्लीकर या फिर ये टाइप का ब्रश भी आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्बिंग में। कॉम्बिंग के बाद भी अगर शेडिंग हो रहा है तो आप उसको सिंपल सा चीज़ है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का कोई भी टॉनिक दे सकते हैं। मेरे पास में बहुत सारा है, जैसे कि ये है न्यूट्रीकोट एडवांस है, आप देख सकते हैं। इससे भी उसका शेडिंग बहुत हद तक जो है वो रुक जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर शेडिंग हो रहा है तो फिर आपको उसको किसी वेट से मिलना है, और फिर उसके लिए स्किन का जो भी एलर्जी हो या फिर स्किन डिजीज़ हो उसके लिए मेडिकेशन करना है। पहला। दूसरा ये कि अगर आपका डॉग जो है बहुत ज़्यादा बार्क करता है, अननेसेसरी बार्क कर रहा है, अननेसेसरी बार्किंग है उसका, अगर वो आपको नेबर्स को अगर डिस्टर्ब करता है या फिर आप घर पे खुद से उससे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, तो सिंपल सा चीज़ है, ये टैबलेट कालमोरा है, ये एमपीएस कंपनी का कालमोरा है। इसको आप चलाइए, इसको आप खिलाइए। 10 kg बॉडी वेट पे एक टैबलेट देना है। इससे क्या है कि आपका डॉग जो भी है, एंग्जाइटी लेवल उसका डॉग से कम होगा और वो बार्किंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। और अगर जैसे कि कालमोरा देने के बाद भी अगर
इस पर भी आपको सोच डिपेंड करता है कि अगर उसको कालमोरा का ज़रूरत है या फिर नहीं। क्योंकि अगर आप अपने डॉग्स को टाइम नहीं दे रहे हैं, जैसे उसके साथ प्लेइंग आर जो भी है उसमें अगर उसके साथ उसको प्ले नहीं करते हैं, उसको टाइम से अगर जैसे कि होता है कि अगर आप उसको एज अ ट्रीट कुछ भी अगर उसको प्यार करें, एज अ ट्रीट कुछ भी उसको दें, वो सब अगर नहीं दे रहे हैं तो वो भी रीज़न हो सकता है कि डॉग आपका बहुत ज़्यादा बात करे या फिर एनजाइटी लेवल उसका बहुत हाई है। थैंक यू अनिर्बंदा, आपके चैनल के थ्रू हम दोनों भाइयों के पास जो भी नॉलेज है दूसरों तक पहुंचाने का मौका मिला। And thank you so much guys for giving your precious time to us.